हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोगों की पीएसयू जॉब होने वाली है फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव की पोस्टर रिलीज हुई है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन केमिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन सिविल एंड गेल टेल टीसी और टीएमआई एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन बीआईएस। तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांच एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। गेल इज लुकिंग फॉर कमिटेड, वाइब्रेंट एंड पैशनेट यंग ग्रेजुएट इंजीनियर्स फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट बाय यूजिंग गेट 2023 मार्क्स एज पर डिटेल्स। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द गेट 2023 मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। लेकिन इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो हो जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ब्लाइंड पर्सन, लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हार्डनिंग हियरिंग, वन आर्म और वन लेग, बोथ आर्म्स, बोथ legs, one arm and one leg, cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victim, autism spectrum disorder, mild specific learning disability, mental illness, business information system, telecom और telemetry। तो ये सारे एब्रीविएशंस थे। तो यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन केमिकल में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65% मार्क्स। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल रहेंगे। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन सिविल में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स मांगी गई है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन गेल टेल और टीसी और टीएम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विद मिनिमम 65% मार्क्स। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन बीआईएस, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले विद मिनिमम 65% मार्क्स और बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 3 years मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मिनिमम 65% मार्क्स, वो भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल जो है। वेर एवर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैव बीन स्पेसिफाइड एज 65%, रिलैक्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेस्पेक्ट ऑफ SC, ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स इज 60% रहने वाली है फ्रेंड्स। तो ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड की जाएंगी यहाँ पे। ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर AICTC CTE अप्रूव्ड कोर्सेज फ्रॉम ऑटोनोमस इंडियन इंस्टीट्यूशन और कंसर्न स्टैट्यूटरी काउंसिल। Wherever applicable, minimum percentage of marks in the essential qualification as specified shall be considered as per institute or university rules or norms. Wherever CGPA or OGPA or CPI or later grade in a degree is awarded, equivalent percentage of marks should be indicated in the application as per norms adopted by the university. Candidate is required to obtain a certificate to this effect from the university, which shall be required डेट एंड टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech BSc होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग 5 years BTech प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन शैल ऑल्सो कंसीडर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूडिंग 5 years ऑफ BTech प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल रहेंगे। MCA डिग्री फॉर ET और BIS ओनली इन द ईयर 2022 या कैंडिडेट्स हु आर करेंटली इन द फाइनल ईयर 2022 to 23 सेशन होना चाहिए ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इंक्लूडिंग 5 years BTech प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग कोर्स। MCA डिग्री फॉर ET और BIS only are eligible to apply for the post of executive trainee in E2 grade in the discipline as per table second above. Candidates who have completed their bachelor degree in engineering including 5 years BTech plus ME MTech integrated dual degree in engineering या फिर MCA for ET only in the year 2022 and belonging to general EWS OBC and CL category must have secured minimum 65% marks, and candidate belonging to SC ST PWD category must
have secured minimum 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रेंड्स। कैंडिडेट्स हु आर करेंटली इन द फाइनल ईयर तो वो भी एलिजिबल रहेंगे ऑफ देयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इंक्लूडिंग 5 years BE BTech प्लस ME MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग कोर्स या फिर MCA डिग्री फॉर ET और BIS ओनली द एंड बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी must have secured minimum 65% marks in aggregate up to the last semester या फिर ईयर एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी मस्ट हैव secured minimum 60% marks in aggregate up to the last semester या year examination at time of application selection of candidate who are currently in the final year of their engineering degree course including 5 years। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो है PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग और डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस लिमिट की बात गई है 26 years on 15th of March 2023 for the post of executive trainee in all discipline. The upper age limit is relaxable by 5 years for a special category, that is SC ST category candidates, and 3 years for OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वालों के लिए रहेगा। इट इज़ रिलैक्सेबल बाई 10 years फॉर PWD कैंडिडेट के लिए, 13 years फॉर PWD कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, 15 years फॉर PWD कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। तो ये सारे रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। द अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल बाई 5 years फॉर द कैंडिडेट डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए भी, लेकिन उनका बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन 1 March 1980 एंड 31st of December 1989 in case of ex-servicemen who have put is in not less than 6 months continuous service in the armed forces of the union, they shall allowed to deduct the period of such service. Maximum upper age limit of the applicant shall not exceed 56 years including all possible एज रिलैक्सेशंस। तो ये साफ साफ बता दी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इनवॉल्वमेंट जो होने वाला है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड पे एंड अलाउंसेस ऑफ द ग्रेड एप्लीकेबल टू देम। तो पे एंड अलाउंसेस, बेसिक पे एज एप्लीकेबल इन द ग्रेड, सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। वेरिएबल पे, अदर बेनिफिट्स, कंपनी अकोमोडेशन, लीज अकोमोडेशन, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, सुपर इनोवेशन बेनिफिट्स बिसाइड्स कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, PF, gratuity and pension. Employees who superannuate from GAIL after rendering minimum 15 years of service will also be entitled to post-retirement medical benefits मिलेंगे उन्हें। All the above benefits will be governed by the policy of the company in force and amend from time to time placement or assignment during the training cum probation period और after absorption। उसके बाद यानी प्रोबेशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा। द कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स ऑफिसर्स, कहीं भी आप लोगों की पोस्टिंग की जा सकती है, किसी भी वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड की या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर PSUs में भी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी असाइंड जॉब और फंक्शन असाइनमेंट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग शिफ्ट ऑफ ऑपरेशंस, हेल्थ और मेडिकल फिटनेस आप लोगों की जो है वो चेक की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। तो गेल विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2023 मार्क्स for recruitment of executive trainee in the discipline of chemical, civil, GAIL and BIS during the 2023 year। इस बार जो है अभी तक मैकेनिकल की रिलीज नहीं हुई है फ्रेंड्स। Eligible candidate who wish to apply for the position of executive trainee in GAIL will be required to first register for GATE 2023 and thereafter appear in GATE 2023 as per the instruction and timeline notified by GATE 2023 organizing institute in one of the following relevant GATE examination papers। तो यहाँ पे डिसिप्लिन और पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं। CH CE केमिकल के लिए CH और सिविल वालों के लिए CE, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए EC और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए CS और IT वालों के लिए CS रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेल डिसिप्लिन जो है ब्रांचेस ऑफ इंजीनियर टू बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट जो मानेंगे केमिकल में पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। और सिविल में सिर्फ सिविल रहेगा, इसका कोई भी रिलेटेड ब्रांच नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और यहाँ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर डिग्री विद मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री MCA फॉर ETBIS ओनली इन अ ब्रांच और डिसिप्लिन अदर देन एज अ स्पेसिफाइड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर साफ साफ कह दी गई है फ्रेंड्स। इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री या फिर MCA फॉर ET और BIS ओनली इन अ ब्रांच
या डिसिप्लिन अदर देन एज एस्पेक्ट 5 अबव आर नॉट एलिजिबल। साफ साफ बता दी गई है। बेस्ड ऑन द गेट 2023 मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर further selection process for the position of executive trainee in the above discipline. Please note that only GATE 2023 marks is valid for this recruitment exercise। ये भी एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2022 की मार्क्स जो है वो नॉट एलिजिबल बताई गई है फ्रेंड्स। The candidate who have registered with GATE 2023 are required to download the admit card from GATE official website upon its activation on receipt or downloading of GATE admit card with the registration number. Candidate will have to separately apply online in the GATE indicating their GATE 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं गेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। प्लीज़ इंश्योर दैट GATE 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ मेंशन ऑन योर GATE 2023 एडमिट कार्ड इज एंटर करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेम शुड बी फिल अप एज appearing in your GATE 2023 admit card. No request with respect to making changes in any data friends. तो candidate will be required to apply online through GAIL website। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं gailonline.com पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग विल बी मेड अवेलेबल। ये ओपन रहेगी 14 फरवरी से लेकर 2023 ऑन 15 मार्च 2023 तक। इस दौरान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट और डिसिप्लिन ओनली। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट और डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसीडर्ड। साफ साफ कह दी गई है फ्रेंड्स। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट, अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड अ मैसेज शैल बी डिस्प्लेड इन द सिस्टम दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को एक और मिल जाएगा जो कि गेल की तरफ से मिलेगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन जनरेटेड। आप लोग इसको फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना होगा, कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं होगी। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द गेल इंडिया लिमिटेड। द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स बाय रही, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये आप लोगों की रहेगी। और स्कोर कार्ड, ओरिजिनल गेट एडमिट कार्ड या गेट ऑफिशियल स्कोर कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज इंडिकेटेड अबव एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बोथ ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इज इंडिकेटेड ब्लू। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन, ये सारी चीज़ें लेके आ जानी होंगी। ऑल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST तो उसकी नॉन क्रीमी है, OBC हैं तो वो भी। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन है तो EWS वालों के लिए लेके जाना होगा अपना सर्टिफिकेट। और NOC और फॉरवर्डिंग लेटर अगर आप एम्प्लॉयर इन द केस इज एम्प्लॉयड इन एनी सेंट्रल या स्टेट डिपार्टमेंट, सेंट्रल और PSUs और सेमी गवर्नमेंट में, तो उसका एक NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इन केस एनी कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द अबव इंक्लूडिंग रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, हर कैंडिडेचर विल बी और हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। देयर इज नो सेपरेट फी फॉर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। आप लोग गेट में फ़ीस तो सबमिट करेंगे लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी फ्रेंड्स। अदर टर्म्स और कंडीशंस आप लोग देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, 10 पेजों का है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करिए एक बार। और इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर दें, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन गेट के लिए है ये 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 30 सितंबर लास्ट डेट। और फॉर गेल के लिए ओपनिंग ऑफ गेल वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 14 फरवरी 2023 और 15 मार्च लास्ट डेट इसकी बताई गई है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से अप्लाई कर दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।